अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने इसके पहले की वीडियो में अवयव के दो प्रकार देखे। पहले तो हमने अवयव समझा कि भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा रहता है। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। लिंग का लड़का लड़की लिंग की वजह से भी कोई अवयव में चेंज नहीं हुआ है। काल में भी लड़का कल नहीं आया था, लड़की कल नहीं आई थी। तो यहाँ पर कल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से ऊपर के वाक्यों में आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम। आगे हमने उसके बाद में पढ़ा था अवयव की परिभाषा। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव अविकारिक शब्द है। अविकारिक यानी जिसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अवयव के 4 प्रकार हमने देखे। 4 प्रकार में से पहला क्रिया विशेषण अवयव, और दूसरा है समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा संबंध बोधक अवयव और चौथा विस्मयादि बोधक अवयव। इन चारों में प्रकार में से हमने 2 प्रकार देख चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं उसे। क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान और काल, क्रिया का काल, क्रिया का परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अवयव है। क्रिया की रीति बताने वाले धीरे धीरे, तेजी, अचानक, एकाएक, फटाफट, निरंतर आदि। क्रिया का स्थान बताने वाले अवयव बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, है ना, स्थान बता रहे हैं। क्रिया का काल बताने वाले आज, कल, देर से, जल्दी, प्राय, अभी अभी, अब, अभी अभी तक आदि इत्यादि। ये सभी जो है तो क्रिया विशेषण अवयव के उदाहरण है। ये रीति का, ये स्थान के उदाहरण और यह काल के उदाहरण। हमने यहाँ पे इन्हें वाक्य में भी देखा। हमने यहाँ पे 3 वाक्य लिखे। वह धीरे धीरे चलता है, राजू बाहर खेलने गया था, माँ अभी तक वहाँ बैठी थी। यह तीनों भी उदाहरण हैं। उसके आगे हमने दूसरा प्रकार देखा समुच्चय बोधक अवयव। दो स्वतंत्र वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यानी यह जो है तो 2 लोहे की चीज़ों को जोड़ने का काम, यानी मैग्नेट के थ्रू वो जोड़ता है ना। एक ऐसा शब्द जो 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है ना। कुछ समुच्चय बोधक अवयव है ना। यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे, किंतु, लेकिन, बल्कि, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, या, नहीं तो, वरना, परंतु, तो, और, तथा, अथवा इत्यादि। यहाँ पर देखिए वह आया, यहाँ पर ये एक स्वतंत्र वाक्य है। वह आया, वो गया। यहाँ पे वाक्य एक स्वतंत्र वाक्य है। और चुपचाप चला गया, और उसके बाद में और से उसे जोड़ा गया है, चुपचाप चला गया। समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है और, है ना। हमने देखा है यहाँ पे उदाहरण में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे और, है ना। और दूसरा उदाहरण, आप खुद आए अथवा किसी और को भेज दीजिए। तो आप खुद आए एक स्वतंत्र वाक्य है, और अथवा किसी और को भेज दे, यह दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। तीसरे नंबर पे देखेंगे हम, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ पे उसका कारण बताया गया है। हाँ, कारण को भी जोड़ने वाला वाक्य, क्योंकि समुच्चय बोधक अवयव होता है। वे दोनों मित्र हैं, इसलिए आप यहाँ पे इसलिए लिखा गया है वे दोनों मित्र हैं। स्वतंत्र वाक्य हुआ, इसलिए एक साथ विद्यालय जाते हैं। अब बारी है अवयव के तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार होता है
संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा देखेंगे हम। परिभाषा को समझिए। जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। संबंध बोधक अवयव के कुछ उदाहरण कौन से शब्द है, जैसे संबंध बोधक अवयव के तरफ और बाद, आगे पीछे, बीच, पहले, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, साथ, सामने, के लिए आदि इत्यादि। वाक्य में देखेंगे हम। जैसे पहला वाक्य, मैं मित्र के साथ घूमने गया। यहाँ पे मित्र के साथ मित्र तो हम यहाँ देखते हैं कि मित्र एक संज्ञा है और घूमना क्रिया दूसरा शब्द है, तो के साथ घूमने गया। चौराहे के सामने पंचायत घर है। चौराहा एक संज्ञा है के सामने, चौराहे के सामने यहाँ पर संबंध बोधक अवयव है। मेरे जाने के बाद वह चले गए। मेरे सर्वनाम मेरे, जाने के बाद वह चले गए, तो यहाँ पर के बाद जो है संबंध बोधक अवयव कहलाएंगे। शक्ति के लिए बच्चों को दूध दिया जाता है। बच्चों को के लिए, शक्ति के लिए यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा, है ना, क्योंकि शक्ति के लिए दोनों संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द के हमने पहले ही परिभाषा देखी है। जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, उसके के लिए। यह हुआ हमारा तीसरा उदाहरण। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रकार देखेंगे अवयव का। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव बहुत ही आसान है ना, जहाँ पे विस्म बोधक चिन्ह आ जाता है ना, जहाँ पे ताज्जुब हो, है ना, तो वो विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। तो देखेंगे हम उसकी परिभाषा। विस्म प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव को प्रकट करने वाले अवयव को विस्म बोधक अवयव कहते हैं, है ना। जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने वाले, भाव को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक अवयव यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाय, ओह, धत, शाबाश, बाप रे इत्यादि। अब इसमें बहुत सारे विस्मयादि बोधक अवयव रह गए, तो यहाँ पर इत्यादि लिखा हुआ है, यानी कि इसके भी अलावा बहुत सारे विस्मयादि बोधक अवयव है। वाह, खबरदार, छी। जैसे अब उदाहरण देखेंगे हम। अरे, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे एक विस्म यादि बोधक अवयव शब्द है। यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? वाह, क्या शानदार इमारत है।
तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक अवयव कौन सा शब्द होगा? वाह, वाह क्या शानदार इमारत है। तीसरे नंबर पे देखिए, खबरदार आगे मत बोलना। तो यहाँ पर खबरदार विस्मयादिबोधक अवयव कहलाएगा। छी कितनी गंदगी है यहाँ, तो छी विस्मयादिबोधक अवयव कहलाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपको मैं ये एक बार फिर बता दूं कि आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा देखने के लिए आप कम से कम वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो राइटिंग वर्क है ये आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई देता है। और आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इससे आपको जो लिखा हुआ है वो साफ साफ दिखाई देगा। वैसे मैंने इसे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है। जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है आप उसे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए। जैसा आपको स्क्रीनशॉट भेजा गया है उसी प्रकार से लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।